हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लो भैया, अयोध्या से कोई रथ आ रहा है, तो इसमें अवश्य महाराज राम होंगे। घोड़े को जिन दो मुनि कुमारों ने पकड़ा है, उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहां है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमारों जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वह दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है, परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा संकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है, और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। बहुत अनर्गल बातें करते हो। हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अयोध्या के महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। भैया, फिर धोखा हो गया। क्या आपके महाराज राम हमारे सामने आने से डरते हैं? क्या बकवास करते हो? क्रोध न करें श्रीमान, क्रोध से ज्ञान नाश होता है, और ज्ञान का नाश होने से बुद्धि भटक जाती है, और बुद्धि के भटकने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा, उससे आपका हित भी होगा। मेरे हित की चिंता मत करो। मैं कहता हूँ उन दोनों अपराधियों को मेरे सामने उपस्थित करो, जिन्होंने हमारे महाराज के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। दोनों अपराधी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप दंड निर्धारित कीजिए। तुम दोनों? नहीं नहीं, तुम
तुम हो ही नहीं सकते। ऐसे कोमल छोटे छोटे हाथ और ये छोटे छोटे धनुष, तुम वो हो ही नहीं सकते। और यदि तुम वो हो भी तो ऐसे सुकोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं होती। लाओ, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ, जाकर बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहिए कि हमने घोड़े के मस्तक पर लिखी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है। हमसे स्वयं आकर युद्ध करे, बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करे। लगता है तुम तो दया के पात्र ही नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया? कौन हो तुम लोग? अपराधी जिन्होंने अयोध्यापति के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। यदि हमें दंड देने की इतनी इच्छा है तो अपने मन की आकांक्षा पूरी कर लीजिए, अन्यथा आराम से वापस चले जाइए। हमें आपसे कोई काम नहीं है। हमें तो केवल महाराज राम से बात करनी है। आप हमारा समय नष्ट न करें। मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। देर मत लगाइए, नहीं तो यह क्रोध ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे क्रोध से डरो बालकों। मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय के चिन्ह है। तुम बड़े चपल और वाचाल हो। पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। वीर तो केवल युद्ध ही जाने, ना जाने परिणाम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। अतुलित बलशाली लक्ष्मण बलवीर है। लव कुश के तरकश में अक्षुण तीर है। लक्ष्मण लव कुश रघुकुल की संतान है, पर अपने संबंधों से अनजान है। तीर न देखे रिश्ते नाते, करते अपना काम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम।
क्या लक्ष्मण भी घायल हो गए? जी महाराज, बहुत घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र चलाए गए, परंतु एक शक्ति लगने से कुमार लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए। प्रभु, ये साधारण बालकों का काम नहीं हो सकता। या तो कोई मायावी है या कोई दिव्य बालक। कोई भी हो, परंतु लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे योद्धाओं को जो पराजित कर सकें, वो परम शक्तिशाली अवश्य हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय प्रस्थान करता हूं। प्रभु, मुझे भी कुमार भरत के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वानरराज, आप इस समय हमारे अतिथि हैं। हम आप पर यह भार नहीं डाल सकते। मैं अतिथि नहीं हूं, मैं प्रभु का मित्र हूं। संकट के समय मित्र का धर्म है मित्र की सहायता करना। सो मुझे कृपा करके जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रभु, सेवा का यह अवसर मुझे भी दिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। अच्छी बात है, आप तीनों जाइए। सूर्योदय का समय हो गया है। मुझे माता जी के लिए कमल पुष्प लाने जाना है। तो जाओ भैया, चिंता न करो, मैं इधर रहूंगा। यदि महाराज राम आ गए तो मैं तुम्हारे लिए उनको रोक रखूंगा। जब तक तुम नहीं आते मैं उनसे युद्ध करता रहूंगा। अच्छा, मगर हारना नहीं। भैया, गुरुदेव ने कहा था ना कि अब हम संसार में किसी से हार नहीं सकते। जब गुरुदेव का आशीर्वाद साथ में है तो मैं कैसे हारूंगा। अच्छी बात है, कदापि मैं तो किसी के आने से पहले ही आ जाऊंगा। भैया, माताजी को यह सब कुछ मत बताना, चिंता करेंगी और पूजा में मन नहीं लगेगा। यदि पूजा में मन नहीं लगेगा तो हमारे पिताजी के दर्शन होने में और विलंब हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। अच्छा, मैं चलता हूँ।